हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता हो दोस्तों कि झारखंड में नेताओं का भी एग्ज़ाम चल रहा है। हालांकि सारे नेता लोग अभी लगे हुए हैं एग्ज़ाम की तैयारी में, जोर शोर से तैयारी चल रहा है। जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब कैसे बोलते हैं कि तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, आपका भी रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा आपका हो जाएगा, ऐसा लगता है। उन लोग को भी ऐसे ही लग रहा है कि हम पास कर जाएंगे, मेरा सरकार बनेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रहा है। बस यही है कि आप लोग को जो एग्ज़ाम की तैयारी चलता है वो दिमाग से रिलेटेड होकर चलता है, दिमाग से मेहनत करता है, कॉपी कलम हाथ चलता है, दिमाग चलता है, सब कुछ चलता है। और नेताओं का जो चुनाव होता है, एग्ज़ाम होता है जो, तो उसमें तो भाई पता ही है कि लंबा लंबा फेंकना होता है और पैसा रुपया खर्चा करना होता है, उसके बाद वो एग्ज़ाम पास कर जाता है। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में आपको 2 चरण में एग्ज़ाम होने वाला है। एक तो 13 तारीख को है और दूसरा है 20 तारीख को। और इन लोगों में खासियत ये है दोस्तों कि तुरंत इन लोगों का रिजल्ट भी आ जाता है, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है, छात्रों का जब एग्ज़ाम होता है तो नहीं आता है, एक साल लग जाता है। और कोई एग्ज़ाम का तो होने के बाद तुरंत 20 दिन के अंदर आंसर के देने रिजल्ट देने का मूड बना लेता है। तो ऐसा होता है, झारखंड में चलता है। ठीक है, चलिए, तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा और देखते हैं सर रिजल्ट में कौन पास करता है। जो पास करेगा 5 साल राज करेगा, और क्या। ठीक है, जैसा होता आ रहा है। दूसरी बात दोस्तों कि इसमें क्या है कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन और पेपर लीक का चांसेस कितना है दोस्तों, तो इसमें 0% है। ठीक है, ना ही इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और ना ही इसमें पेपर लीक का चांसेस होता है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों में पेपर लीक का चांसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, इसी वजह से इन लोग पेपर लीक नहीं होता, सब बहुत अच्छे तैयारी भी करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि आपका एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला घुसा के 300 में 299.99 नंबर कर दिया जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो इस तरह का है दोस्तों, झारखंड में चल रहा है अभी। अब देखना है कि 23 तारीख को कौन पास करता है, कौन सरकार बना रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए सब अभी टक्कर में है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कमज़ोर पार्टी है, सब लगा हुआ अपने अपने हिसाब से और लंबे लंबे वादे भी किए जा रहे हैं। और ये भी पता है जो भी पार्टी वादे लंबे लंबे कर रहे हैं वो सिर्फ चुनाव तक ही है, उसके बाद सब वादा भूल जाता है। 2-4 वादा कर लेता होगा, जैसे 20 वादा किया है तो 2-4 वादा कर देता है पूरा 5 साल में, बाकी सब भूल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग तैयारी कीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए और देखते हैं 23 तारीख के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा सरकार किसका बन रहा है। अब जिसका भी बनेगा उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना, और मेहनत कीजिए और चुनाव वोट जरूर दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा। बस ये जानना है कि किसको वोट देना है, आप लोग समझ रहे हैं खुद। ठीक है, बाकी आप जिसको दीजिएगा वही जीतेगा भाई। ठीक है, अब देख रहे हैं बहुत सारा जो नया पार्टी उभर के आया उसका देख रहे हैं, उन लोग को देख रहे हैं। बोलना यही है कि लड़का लोग के चलते हम लोग इतना लड़ाई किए हैं, लेकिन लड़का लोग अंत के समय में सपोर्ट करना भूल जाता है। तो भाई नया चेहरा मौका देना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर भी आपके पास नया चेहरा आपको लग रहा है बंदा अच्छा काम करेगा, उसको दीजिए दोस्तों। ये मत देखिए कि ये कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से, वो डिपेंड नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टी कितना बड़ा हो कितना छोटा क्यों ना हो, यदि आदमी बंदा सही है ना तो आपके एरिया को अच्छा डेवलपमेंट करवा सकता है वो। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप वोट जरूर कीजिएगा। और आपका बहुत ज़्यादा कीमती वोट है दोस्तों, बता रहे ना कि नोटा दबाना, नोटा नहीं दबाइएगा, कोई व्यक्ति को चूज कीजिएगा और उसी में वोट दिलाइएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों सोच समझ के नहीं डालिएगा वोट तो शायद आपको परेशानी हो सकता है। और जिस तरह समय बीता है 5 साल, तो शायद हो सकता है आगे भी 5 साल बीते ऐसे ही, आपका कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर क्या ही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सोच समझ के दीजिएगा। बाकी सब है, जो भी सरकार बनेगा सब अपना अपना स्तर से काम करता है, कैसे करता है। 20 साल रिकॉर्ड रहा है, 24 साल झारखंड का हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 13 तारीख वाला और 20 तारीख वाला दोनों पेपर। हालांकि इसमें एग्जाम जो होने वाला 13 तारीख को ईजी पेपर आता है दोनों, 13 तारीख को ईजी आएगा और 20 तारीख वाला भी ईजी आएगा। ठीक है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा इसमें अंदर। चलिए खैर कोई नहीं, हम लोग एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड में बात की, हालांकि चुनाव का बात हो रहा है, ये बात आपको पता है। ठीक है, क्योंकि क्या करें, अब ऐसा बात करना ही पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं पाए झारखंड में। कुछ गिने चुने एग्जाम हुए, उसमें से बहुत सारा पेपर लीक भी हो गया, तो पेपर लीक का मुद्दा भी शायद ख़त्म भी हो गया। शायद देखते हैं कितना पेपर लीक का मुद्दा कितना हो पाता है, वो तो 23 तारीख को पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव था या फिर नहीं था। ठीक है, यदि इफेक्टिव होगा तो भैया इस सरकार को रास्ता चेंज करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर से सरकार रिपीट करेगा और फिर से चलेगा ऐसे ही, पेपर लीक का मामला फिर से आगे दबा के चलेगा फिर। ठीक है ना, बाकी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और सेंटर की तरह भी देखिए। ठीक है दोस्तों, और झारखंड के जितने भी छात्र हैं जो झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली जो अभी पास में ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, तो आपको यही बोलेंगे कि झारखंड के एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ के नेता लोग कुछ भी कर सकता है। जितने भी नेता है दोस्तों यहाँ झारखंड में, बता रहे हैं मैक्सिमम लोग चोर हैं, इन लोग मैक्सिमम लोग है।
वो कभी नहीं देखता है। वो अभी देख रहे होंगे जब चुनाव चल रहा है पूरा पैसा फेंके जा रहा है, पता है आपको। जाइए जहाँ जिस क्षेत्र में जाइएगा, पता नहीं पैसा कहाँ से इतना लाता है दोस्तों, कहाँ जमा करता है, पैसा पूरा फेंके जा रहा है। यही पैसा दे के फिर सरकार बनेगा। अब जिसका भी बनेगा, जो पैसा ज़्यादा फेंकेगा उसका सरकार ज़्यादा बनेगा, अब वही पैसा फिर वसूलेगा 5 साल में। लेकिन लड़का लोग नहीं समझ पाता है। पहले तो भौंकेगा बहुत लड़का लोग कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जब लास्ट बारी आता है तो पैसा लेके चुप हो जाता है लोग। खैर चलिए, अपना अपना सबका है भाई, कौन क्या बोल सकता है कुछ। ठीक है, ठीक है, पैसा लिए हैं तो पकड़ के रखिए, उसी को वोट दीजिए, पैसा लेके वोट दीजिए, फिर आपको 5 साल पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए समझदार बनिए। पैसा ले लीजिए, दे रहा ले लीजिए, लेकिन सोच समझ के वोट देना है आपको, किसको देना है, कौन व्यक्ति अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, लड़के लोग पढ़ ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं। रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी चलेगा, दिसंबर में पूरा एग्ज़ाम है, 2025 में एग्ज़ाम है रेलवे का, तो उसको लेकर चलिए। बाकी 23 तारीख को फाइनल हो जाएगा झारखंड का क्या भविष्य होने वाला है। झारखंड का भविष्य कुछ सुधरेगा आगे या फिर वही सेम रहने वाला, तो पता चल जाएगा 23 तारीख को। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर वोट दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा, अपना भविष्य का बात है 5 साल का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।